हेलो, हाय, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, उसका टाइटल है कि इस किताब को पढ़कर लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया एंड आपकी अमानत आपकी सेवा में। पार्ट 1 है इस ये वीडियो का। एंड वो कौन-सी किताब है जिसको पढ़कर लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया? तो फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो कौन-सी बुक है जिसको पढ़कर लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार देख रहे थे और इंतज़ार हो ही क्यों ना, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी किताब पर मुश्तमिल है जिसको पढ़कर लाखों लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और इस वीडियो की डिमांड इसलिए भी है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपने देखा था कि एक हिंदुस्तान के इंस्पेक्टर जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब उन्होंने इस किताब को पढ़ा तो वो भी अपने जज्बात काबू ना रख पाए और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। और फिर उन्होंने अपनी बीवी को भी इस किताब को पढ़ाया और वो भी इस किताब को पढ़ने के बाद मुसलमान हो गई। और फिर इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि इस किताब पर भी वीडियो बनाएं। दोस्तों आपको बता दें कि इस किताब का नाम आपकी अमानत आपकी सेवा में है और इस किताब के मुसन्निफ मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसे पढ़ने के बाद लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को और इसके बाद आने वाली इस सीरीज की तमाम वीडियोस को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि ये एक पूरी किताब है जो एक वीडियो में मुकम्मल नहीं हो सकती। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हम इस चैनल पर हर रोज़ एक नौ मुस्लिम की स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आप भी नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मौलवी कलीम सिद्दीकी साहब कहते हैं, मेरे प्यारे क़ाराइन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी और अपनी तमाम मुस्लिम बिरादरी की जानिब से आपसे माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, जिसने इस दुनिया के सबसे बड़े शैतान के बहकावे में आकर आपकी सबसे बड़ी दौलत आप तक नहीं पहुँचाई। वो शैतान ने गुनाह की जगह गुनाहगार की बेइज्जती दिल में बिठाकर इस पूरी दुनिया को जंग का मैदान बना दिया। इस गलती का ख्याल करके ही मैंने आज कदम उठाया है कि आपका हक आप तक पहुँचाऊँ और बगैर किसी लालच के मोहब्बत और इंसानियत के बातें आपको बताऊं। वो सच्चा मालिक जो दिलों के हाल जानता है गवाह है कि सफ़हात को आप तक पहुंचाने में इंतहाई खुलूस के साथ मैं हकीकी हमदर्दी का हक अदा करना चाहता हूं। उन बातों को आप तक ना पहुंचाने के गम में मेरी कितनी रातों की नींद उड़ी है, ये बात कहने की नहीं, मगर मेरी तमन्ना है कि मेरी इन मोहब्बत भरी बातों को आप प्यार की आंखों से देखें और पढ़ें। उस मालिक के बारे में जो सारे जहान को चलाने और बनाने वाला है गौर करें, ताकि मेरे दिल और मेरी रूह को सुकून हासिल हो कि मैंने अपने भाई या बहन की अमानत उस तक पहुंचाई और अपने इंसान और भाई होने का फर्ज अदा किया। इस जहान में आने के बाद एक इंसान के लिए जिस सच्चाई को जानना और मानना ज़रूरी है और जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और फ़र्ज है, वो मोहब्बत भरी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो कि फितरत का सबसे बड़ा सच है। इस जहान बल्कि फितरत की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस जहान तमाम मखलूक़ात और पूरी कायनात को बनाने वाला, पैदा करने वाला और उसका निज़ाम चलाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक अकेला मालिक है। वो अपनी ज़ात, सिफ़ात और इख्तियारात में अकेला है। दुनिया को बनाने, चलाने, मारने और जलाने में उसका कोई शरीक नहीं। वो एक ऐसी ताकत है जो हर जगह मौजूद है, हर एक की सुनता है, हर एक को देखता है। सारे जहान में एक पत्ता भी उसकी इजाज़त के बगैर हिल नहीं सकता। हर इंसान की रूह उसकी गवाही देती है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो मूर्ति का पुजारी ही क्यों ना हो, मगर अंदर से वो यकीन ही रखता है कि पैदा करने वाला, पालने वाला रब और असली मालिक तो वही एक है। इस्लाम की अकल में भी इसके अलावा कोई और बात नहीं आती कि सारे जहान का मालिक एक ही है। अगर किसी स्कूल के दो प्रिंसिपल हों तो स्कूल नहीं चल सकता। अगर एक गांव के दो प्रधान हों तो गांव का निज़ाम तलपट हो जाएगा। किसी एक देश के दो बादशाह नहीं हो सकते, तो इतनी बड़ी कायनात का इंतज़ाम एक से ज़्यादा खुदा या मालिकों के ज़रिए कैसे चल सकता है? और दुनिया के मुंतज़िम कई हस्तियाँ किस तरह हो सकती हैं? कुरान जो अल्लाह का कलाम है, सूरह बकरा की 23वें आयत में हमें बताता है, जिसका तर्जुमा है, हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, यानी जो कुरान के ज़रिए उतारा है, उसमें अगर तुमको शक है कि कुरान उस मालिक का सच्चा कलाम नहीं है तो उस जैसी एक सूरत ही बना लाओ, और चाहो तो उस काम के लिए अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी मदद के लिए बुला लो, अगर तुम सच्चे हो।
1400 साल से आज तक दुनिया के काबिल तरीन अदीब, आलिम और दानिश्वर तहकीक और रिसर्च करके आजिज हो चुके हैं और अपना सर झुका चुके हैं। हकीकत में कोई भी अल्लाह के इस चैलेंज का जवाब ना दे सका और ना दे सकेगा। इस पाक किताब में मालिक ने हमारी अकल को अपील करने के लिए बहुत सी दलीलें दी हैं। एक मिसाल ये है, कुरान की ही एक आयत है सूरह अंबिया की, अगर ज़मीन और आसमान में अल्लाह के अलावा मालिक और हाकिम होते तो उन दोनों में बड़ी खराबी और फसाद मच जाता। बात साफ है, अगर एक के अलावा कई हाकिम मालिक होते तो झगड़ा होता। एक कहता रात होगी, दूसरा कहता दिन होगा। एक कहता 6 महीने का दिन होगा, दूसरा कहता 3 महीने का होगा। एक कहता सूरज पश्चिम से निकलेगा, दूसरा कहता नहीं पूरब से निकलेगा। अगर देवी देवताओं को ये हक वाकई होता और वो अल्लाह के कामों में शरीक भी होते तो कभी ऐसा होता कि एक गुलाम ने पूजा अर्चना करके बारिश के देवताओं से अपनी बात मनवा ली तो बड़े मालिक के जानिब से ऑर्डर आता कि अभी बारिश नहीं होगी, फिर नीचे वाले हड़ताल कर देते। अब लोग बैठे हैं कि दिन नहीं निकला, मालूम हुआ कि सूरज देवता ने हड़ताल कर रखी है। सच्ची गवाही, ये सच है कि दुनिया की हर चीज गवाही दे रही है। ये मुनज़्ज़म तरीके पर चलता हुआ कायनात का निज़ाम गवाही दे रहा है कि जहान का मालिक अकेला और सिर्फ एक है। वो जब चाहे और जो चाहे कर सकता है। उसको तसव्वुरात और ख्यालों में नहीं बांधा जा सकता, उसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। उस मालिक ने सारे जहान को इंसानों के फायदे और उनकी खिदमत के लिए पैदा किया है। सूरज इंसान का खिदमतगार, हवाएं इंसान की खादिम, ये ज़मीन भी इंसान के खिदमतगार हैं। आग, पानी और जानदार और बेजान दुनिया की हर शय इंसान के लिए बनाई गई हैं और मालिक ने इंसान को अपना बंदा बनाकर और हुक्म मानने के लिए पैदा किया है ताकि वो इस दुनिया के तमाम मामलात सही तौर से अंजाम दे और साथ ही उसका मालिक और माबूद उससे राजी और खुश हो जाए। इंसाफ की बात यह है कि जब पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, खाना पानी देने वाला और जिंदगी की हर जरूरत फराहम करने वाला वही एक है, तो सच्चे इंसान को अपनी जिंदगी और जिंदगी के मुताबिक तमाम मामलात अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक उसका फरमा बरदार होकर पूरे करने चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी उस अकेले मालिक का हुक्म मानते हुए नहीं गुजार रहा तो सही मानों में वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। एक बड़ी सच्चाई, उस सच्चे मालिक ने अपनी सच्ची किताब बहुत सी सच्चाइयों में से एक सच्चाई हमको ये बताई है। सूरह अनकबूत की आयत 57 हमें बताती है कि हर एक नफ्स जानदार को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी ही तरफ लौट आओगे। इस आयत के 2 हिस्से हैं। पहला ये कि हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। ये ऐसी बात है कि हर मजहब, हर तबके और हर जगह का आदमी इस बात पर यकीन रखता है, बल्कि जो मजहब को मानता भी नहीं है वो भी इस सच्चाई के आगे सर झुकाता है और जानवर तक मौत की सच्चाई को समझते हैं। चूहा बिल्ली को देखते ही जान बचाकर भागता है और कुत्ता भी सड़क पर आती हुई किसी गाड़ी को देखकर अपने बचाव के लिए तेजी से हट जाता है, इसलिए कि उनको समझ है कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनकी मौत यकीनी है। इस आयत के दूसरे हिस्से में कुरान मजीद एक और बड़ी सच्चाई की तरफ हमें मुतवज्जे करता है। अगर वो इंसान के समझ में आ जाए तो सारे जहान का माहौल बदल जाए। वो सच्चाई ये है कि तुम मरने के बाद मेरी ही तरफ लौटाए जाओगे और इस दुनिया में जैसा काम करोगे वैसा ही बदला पाओगे। मरने के बाद तुम मिट्टी में मिल जाओगे या गल सड़ जाओगे और दोबारा पैदा नहीं किए जाओगे। ऐसा नहीं है। न ही ये सच है कि मरने के बाद तुम्हारी रूह किसी और जिस्म में दाखिल हो जाएगी। ये नज़रिए किसी भी एतबार से इंसानी अकल की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। पहली बात यह है कि अवागमन का ये अफरूजा वेदों में मौजूद नहीं है, बाद में पुराणों यानी देवमालाई कहानियों में इसका बयान है। इस नज़रिए की इब्तिदा इस तरह हुई कि शैतान ने मजहब के नाम पर लोगों को ऊंच नीच में जकड़ दिया। मजहब के नाम पर शूद्रों से खिदमत लेने और उनको नीच और जलील समझने वाले मजहब के ठेकेदारों से समाज के दबे कुचले तबके के लोगों ने जब ये सवाल किया कि जब हमारा पैदा करने वाला एक है और उसने सब इंसानों को आँख, कान, नाक हर चीज में बराबर बनाया है, तो आप लोग अपने आप को ऊंचा और हमें नीचा और रजील क्यों समझते हैं। इसका उन्होंने अवागमन का सहारा लेकर ये जवाब दिया कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के बुरे कर्मों ने तुम्हें इस जन्म में नीच और जलील बनाया है। इस नजरिए के मुताबिक सारी रूहें दोबारा पैदा होती हैं और अपने कर्मों के हिसाब से जिस्म बदल बदल कर आती हैं। ज्यादा बुरे काम करने वाले लोग जानवरों के जिस्मों में पैदा होते हैं, उनसे ज्यादा बुरे काम करने वाले नबातात के कालिब में चले जाते हैं। जिनके काम अच्छे होते हैं वो अवागमन के चक्कर से निजात हासिल कर लेते हैं। अवागमन के खिलाफ 3 दलाइल। इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात यह है
कि साइंसदानों का कहना है कि जमीन पर सबसे पहले पौधे पैदा हुए, फिर जानवर पैदा हुए और उसके करोड़ों साल बाद इंसान की पैदाइश हुई। अब जबकि इंसान अभी जमीन पर पैदा ही नहीं हुआ था और किसी इंसानी रूह ने अभी बुरा काम किया ही नहीं था, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो किसकी रूहें थीं जिन्होंने अनगिनत बेहद व हिसाब जानवरों और पेड़ पौधों की सूरत में जन्म लिया। दूसरी बात यह कि इस नज़रिए को मान लेने के बाद होना तो ये चाहिए था कि ज़मीन पर जानदारों की तादाद में मुसलसल कमी वाक़ई होती, जो रूहें अवागोन से निजात हासिल कर लेती, उनकी तादाद कम होती रहती। जबकि ये हकीकत हमारे सामने है कि ज़मीन पर इंसानों, जानवरों और नबातात हर किस्म के जानवरों की तादाद में लगातार बेपनाह इजाफा हो रहा है। तीसरी बात यह कि इस दुनिया में पैदा होने वाले और मरने वालों की तादाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। मरने वालों के मुकाबले में पैदा होने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा है। खरब ब खरब अनगिनत मच्छर पैदा होते हैं, जबकि मरने वाले से बहुत कम हैं। कभी अपने देश में कुछ बच्चों के बारे में ये मशहूर हो जाता है कि वो उस जगह को पहचान रहा है जहाँ वो पिछले जन्म में रहता था, अपना पुराना नाम भी बताता है और ये भी कि उसने दोबारा जन्म लिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो में जो चीज़ आखिर में बोली गई ना, कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पिछले जन्म के बारे में बताते हैं कि हमारा नाम ये है या फिर हम यहाँ के रहने वाले हैं। और ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर भी देख रखी हैं। तो ये कहीं ना कहीं सच है या झूठ है ये मुझे नहीं पता कि भाई, लेकिन अगर ऐसी वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पर या फिर देख रहे हैं तो ये बात सच ही होगी। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोस को प्यार दें, चैनल के साथ जुड़े रहें।